दत्तोपंत ठेंगड़ी सृष्टा और दृष्टा ये दोनों का समन्वय उनके व्यक्तित्व में हुआ था। विजनरी आर्किटेक्ट उनको कहा जाता है। मास ऑर्गेनाइजेशंस जैसे भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, इसका वो सृष्टा थे। और ये सब संगठन बनाते समय एक के बाद एक संगठन को खड़ा करते चले गए। उनका गंतव्य स्थान भारत का सामूहिक विकास ये था। अब उन्होंने इस प्रकार का कई यानी रोड मैप एक प्रकार का तैयार किए हैं, जिसमें उनका कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज, स्पेकुलेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, करेंसी ट्रेड, ये सब बंद कर देना चाहिए। ये दीज आर डिस्टर्शंस इन वेस्टर्न मार्केट इकोनॉमी। और उन्होंने ये बताया था कि इससे कुछ हानि होने वाला नहीं है, प्राइस राइज का ये एकमात्र कारण है, तो इसलिए इसको हटाना चाहिए। उसी प्रकार का उन्होंने और एक बात बताया कि सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर, ये जो कार्ल मार्क्स का है, ये सरप्लस वैल्यू ऑफ लेबर वर्कर के पास या कंज्यूमर के पास पहुंचा ही नहीं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक व्यक्ति के पास चला गया, वो पूंजीपति बन गया। कम्युनिस्ट सोसाइटी में स्टेट के पास चला गया, स्टेट कैपिटलिज्म हो गया। जनसाधारण के पास, कंज्यूमर के पास, वर्कर के पास आया ही नहीं। और इसको लाने के लिए भारतीय ऑर्डर ऑफ सोसाइटी उन्होंने इसका बताया था। और उसमें उन्होंने एक चीज बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी आज सेल प्राइस डिक्लेयर हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लेयर नहीं होता है। उनका कहना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्लेयर करने से आज भी 90% प्रोडक्ट और सर्विसेज का 50% से कम हो जाएगा उसका दाम, प्रॉफिट के सहित। तो ये उन्होंने बताया था। और उसमें और कई चीज, अरे एक देश का आर्थिक सुधार के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये दत्तोपंत ठेंगड़ी ने बताया था। उसमें से कई ऐसे चीज है जैसे टेक्नोलॉजी में उन्होंने बताया कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। ये ब्लाइंड कॉपी करने का जरूरत नहीं, हमको एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में उसमें सुधार भी कर सकते हैं। और ये जो ऑटोमेशन है या कंप्यूटर है, इसको जॉब किलर के रूप में यूज नहीं करना चाहिए, परफेक्शन के लिए, कंपटीशन के लिए यूज करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे बात दत्तोपंत ठेंगड़ी हम लोग को बताए थे और देश के सामने उनने रखा। उनका एक व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि वो जब रख रहे थे ये सारे बात, उस समय पर उनको विरोध का सम्मुखीन होना पड़ा, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग आज उसको मानते हैं। और हम लोग ये जो इसका जो संकलन कर रहे हैं उसमें और भी लोग हैं, जो जैसे डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दत्तोपंत ठेंगड़ी का क्या उन्होंने बताया था, आज सही निकला, इसके बारे में उन्होंने रखा है। उसी प्रकार का डॉक्टर महेश शर्मा, इन्होंने टोटली ये जो मॉडल है वेस्टर्न मॉडल ऑफ मार्केट इकोनॉमी, इसको रिजेक्ट करके कैसे मानव के हित में एक नया मॉडल चाहिए, थर्ड वे, उसके बारे में बताया, वो भी हम लोग रखा है। दूसरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है ठेंगड़ी जी का, यानी सृष्टा तो थे ही, दृष्टा थे। विजनरी आर्किटेक्ट कहने के बाद उनका विजन क्या था, उसमें देखा जाता है मेटेरियलिज्म के ऊपर उनका डीप स्टडी था। और उनने मेटेरियलिज्म का तो वेस्टर्न और हिंदू ये दोनों का ही स्टडी किया। उसके बाद डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कार्ल मार्क्स का, फिर रेडिकल ह्यूमनिज्म मानवेंद्र राय का, इसके ऊपर जा करके उन्होंने उसमें अनासक्त योग, एक नया डायमेंशन उसमें जोड़ दिया। और ये अनासक्त योग का उन्होंने जो आगे चल करके जो मार्ग दिखाया है, उनका कहना था कि हिंदू पैराडाइम जो है, ये हिंदू पैराडाइम का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उन्होंने ग्राफिकली एक वो अनएंडिंग सर्कल एक प्रेजेंटेशन किया। वेस्टर्न पैराडाइम को छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, उसके बड़ा सर्कल, ऐसे करके माने फ्रॉम इंडिविजुअल टू कॉस्मस, ये सब अलग अलग
एंटिटी और अलग अलग सर्कल दिखा। और हिंदू पैराडाइम में उन्हें जो देखा है फ्रॉम पॉइंट टू इन्फिनिटी, एकदम वो अनएंडिंग सर्कल जाता है। अखंड मंडलाकारं व्याप्त जन चराचरम, ये बहुत बड़ा दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का ये बहुत बड़ा इसमें अवदान है, जिन्होंने ये पूरा दिखा दिया कि मैटेरियलिज्म से ऊपर उठ करके स्पिरिचुअलिज्म का तक जा सकता है आदमी। तो इस प्रकार का एक व्यक्तित्व दत्तोपंत ठेंगड़ी जो हमारे बीच में हो गए, और उनका जो देखा जाता है कि वो आगे बढ़ते चले गया। और आज भी उनका व्यक्तित्व के बारे में अगर सोचेंगे तो एक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने एक्शन दिखेगा। ये सारे जो बीएमएस, बीकेएस, एसजेएम, इसके माध्यम से और तत्वज्ञान के माध्यम से देखा जाएगा कि वो अनएंडिंग सर्कल जो एक से एकदम ऊपर तक चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है, ये विश्वस्तरीय अवदान है उनका। दत्तोपंत ठेंगड़ी, उनके व्यक्तित्व तो सब लोग आज उनके लेख से, उनका साहित्य से पढ़ करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा व्यक्तिगत संबंध ठेंगड़ी जी के साथ 1967 से और 2004 तक उनका जीवनावसान तक संबंध था। तो अलग अलग समय पर उनने आए हैं। कटक उड़ीसा में आकर के उनका पहला जो भाषण हुआ वो था 1968 में, कम्युनिज्म इन रिवर्स गियर इन रशिया। इसके ऊपर उन्होंने भाषण दिया। तब कोई सोच नहीं सकता था कि कम्युनिज्म रशिया से हटेगा। ऐसे कई चीज था। एक उदाहरण देकर के मैं समाप्त करता हूं कि वो उनका पर्सनैलिटी कैसे था। उन्हें भुवनेश्वर आए, वहां से एयरपोर्ट से हम लेकर के उनको कटक आ रहा था, तो उन्होंने बताया कि डांगे जो अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने बताया है कि आप राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन पोस्ट के लिए खड़े हो जाइए। तो ठेंगड़ी जी बोले कि मैंने माना क्या, हमको कौन वोट देगा? तो बोले नहीं, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। इंदिरा गांधी भी मैसेज दिया है कि आप खड़े होंगे तो आपको समर्थन देगी। तो बाद में जब वापस गए ठेंगड़ी जी भुवनेश्वर से दिल्ली में, पूछा तो बोले नहीं, ये ठीक नहीं होगा, उनके मेरे साथ उनका विरोध है, उसके बावजूद उनसे समर्थन लेना ठीक नहीं। यानी ये सोच नहीं सकता कोई कि इंदिरा गांधी एक साइड में और एक साइड में डांगे जो कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन, वो समर्थन करता है। और ठेंगड़ी जी जहां पर भी जाते थे, मॉस्को गए, जहां पर भी गए, सब जगह पर उनको परिचय वो देते थे कि मैं संघ का, आरएसएस का प्रचारक हूं। अरे ये इनवेरिएबली ये बात वो हर जगह पर बोलते थे। इसके बावजूद उनके प्रति इस प्रकार का जो समर्थन था, ये आज सोच नहीं पाएंगे। तो वो व्यक्तित्व के बारे में, उनका जो काम करने का जो तरीका है, इसके बारे में सोचेंगे तो हम लोग को काफी चीज है, एक संगठन कैसे खड़ा करना, कार्यकर्ता कैसे करना, कार्यकर्ता को प्रेरणा कैसे देना, ये सारा चीज ठेंगड़ी जी के मार्गदर्शन में हम लोग को प्राप्त हुआ है।